12 अप्रैल से राहु केतु का गोचर। राहु वृषभ से मेष में करेंगे प्रवेश। केतु वृश्चिक से तुला में करेंगे प्रवेश। राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या बड़ा बदलाव करेगा? 18 महीनों के भीतर क्या होगा तीसरा विश्व युद्ध? 18 महीनों के भीतर किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा की आहट? 18 महीनों के भीतर किसी बड़ी महामारी का खतरा? 18 महीनों के भीतर राहु केतु क्या तहलका मचाएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मैं शमर जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का उत्तराखंड के देहरादून से बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। इस 12 अप्रैल से राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु ग्रह जो कि रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं, शनि के मित्र हैं और अशुभ ग्रहों में इनकी गिनती होती है। ये वृषभ राशि से निकल के मेष राशि में जा रहे हैं और कहते हैं कि राहु केतु दो ऐसे ग्रह होते हैं ज्योतिष शास्त्र में जो हमेशा वक्री चलते हैं, यानी कि इनकी उल्टी चाल देखी जाती है। और राहु का देखिए उल्टा आना 18 महीने बाद, और इसका प्रभाव आने वाले 18 महीनों में देखिए देश दुनिया में किस तरह से तहलका मचा सकता है। राहु किस तरह से हमारे भारत में और पूरे वर्ल्ड में किस तरह की उथल पुथल दिखा सकता है, क्या कुछ होगा, आज यही हम जानेंगे मयंक जी से। जी। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राहु का ये गोचर देश के लिए, दुनिया के लिए किस तरह से संकेत शुभ है या अशुभ है? देखिए कविता जी, अभी तक राहु वृषभ राशि में मित्र के घर में बहुत ही मस्त मौला होके कहते हैं कि वहाँ अपने समय को बिता रहे थे। अब शत्रु राशि में आ गए, अब शत्रु राशि में आ गए हैं। जैसी ही शत्रु राशि में कोई भी ग्रह आता है तो उसका स्वभाव जो है, अगर वो अच्छे स्वभाव का है तो वो कहीं ना कहीं बुरा सब फल देना शुरू कर देता है जी। लेकिन अगर कोई बुरा फल देने वाला होता है तो शत्रु के घर में आके वो और बुरा कर देगा। यानी कि राहु जो है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो जाएगा। तो ऐसा राहु बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। और राहु का 12 अप्रैल 2022 को जब वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे तो ये मंगल के घर में, आपको पता है कि मंगल राहु का अंगारक दोष बनता है, तो अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा। ये स्थिति जो है इतनी शुभ नहीं कही जा सकती है। मयंक जी, ये अंगारक योग क्या होता है? देखिए, अंगारक योग कुंडली में तब बनता है अगर किसी भी व्यक्ति कुंडली में राहु मंगल को देखे या मंगल राहु को देखे या राहु मंगल की युति या केतु मंगल की युति किसी भी भाव में बने, 12 भाव के किसी भी भाव में बने तो वो अंगारक दोष कहलाता है। और राहु और मंगल का अंगारक दोष ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और देखिए, राहु मेष राशि में आ रहे हैं, भले ही यहाँ मंगल ना हो भी, लेकिन मेष की राशि में बैठकर मंगल के घर में तो बैठेंगे ही, तो अंगारक योग बनाएंगे, तांडव मचाएंगे, परेशानियों को बढ़ा सकते हैं जी। तो राहु के कारण क्या है कि काफ़ी कुछ बड़ा घटनाक्रम, बड़ी उथल पुथल आने वाले 6-7 महीने में देखने को मिलेगी। मयंक जी, देखिए, अगर सबसे पहले बात हम अगर वर्ल्ड की करें तो तकरीबन 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग खत्म होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। अभी भी देखिए रूस यूक्रेन अड़ा हुआ है और रूस पूरी तरह से हावी हो रखा है उस पर, यूक्रेन के ऊपर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस गोचर के चलते, राहु के इस गोचर के चलते, जिस तरह आप बता रहे कि अंगारक योग का निर्माण हो रहा है अब आने वाले कुछ ही दिनों बाद, तो इसके चलते इन दो देशों के बीच में जो छिड़ी जंग है, इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश में किस तरह से देखने को मिल सकता है? क्या आगे और गंभीर हालात देखने को मिलेंगे? देखिए, युद्ध की स्थिति तो बनी हुई है पहले से। मेष राशि में आके मैं ये कहूँगा कि ये समय रशिया के लिए फेवरेबल रहेगा। रशिया के लिए शायद कुछ लोग जान के हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि वो तो इसलिए भी हो रही है क्योंकि देखिए उसमें सैंक्शंस लग गए हैं, तमाम यूरोपियन कंट्रीज ने उस पर लगा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उसके आने वाले समय में मैं कहूँगा कि मेष का राहु आते ही व्लादिमीर पुतिन ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे, ऑलरेडी इतने हो रखे हैं, और ज़्यादा हो जाएंगे। चाहे पूरा वर्ल्ड उन पे कितना ही प्रतिबंध लगा ले, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। आने वाले समय में रूस के अंदर एक नई तरह की राजनीति देखने को मिलेगी, यानी रूस की विदेश नीति बदलने वाली है। राहु के मेष राशि में आते ही ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे और किसी की परवाह नहीं करेंगे पूरे विश्व की। तो इसलिए
जो रशिया जो है एक अपना अलग होल्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है कविता जी। आप समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को। 1991 का जो उसने दंश झेला है रशिया ने, जो डिवाइड हो गया था यूएसएसआर, संयुक्त सोवियत संघ, जो इतना बड़ा जी, जो साम्राज्य टूट गया था, कहीं ना कहीं आने वाले समय में रशिया की पावर की ओर संकेत दे रहा है ये मेष राशि में राहु का आना, यानी विस्तारवादी विस्तार नीतियां बनेंगी और रशिया का दबदबा रहने वाला है आने वाले समय में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इससे रशिया झुक जाएगा, टूट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। रशिया का दबदबा विश्व में बढ़ेगा, रशिया और भारत की मित्रता, व्यापार संधि, व्यापार बढ़ेगा, और इन दोनों नेता हैं नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों की दोस्ती और गहरी होगी और इससे पूरे विश्व में मिर्ची लगेगी सबको। कई ऐसे राष्ट्र, कई संगठन, कई देश इसका विरोध करेंगे, आलोचना होगी, लेकिन ये दोनों देश, दोनों नेता जो हैं, ये आगे बढ़ने से अभी ना कोई नहीं रोक सकता। यानी मेष का राहु ना इतना बड़ा चेंज लाने वाला है। अमेरिका की पावर बिल्कुल कमजोर होने वाली है। आने वाले समय में यूएस यूके की पावर आप बहुत कम देखेंगे। बहुत जल्दी देख लीजिए आप 6 महीने के अंदर क्या होने वाला है। चलिए ये आप, और अगर एक बात और, युद्ध नहीं बढ़ेगा, ये जो युद्ध है ये आने वाले ज़रा 15-20 दिन के अंदर स्थिति जो है युद्ध का विस्तार नहीं होगा, सामान्य हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि युद्ध होगा तबाही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए ये तो आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी है और देखिए आने वाले समय में कितनी सच साबित हो पाती है। मैं अगर भारत की बात करूं तो जैसे इस तरह के जब जैसे अशुभ योग बनते हैं, विध्वंसकारी जब इस तरह के योग बनते हैं, तो क्या भारत में भी कुछ प्राकृतिक आपदाएं आने की भी संभावना होती है क्या इनमें? देखिए, जब मेष का राहु रहता है तो चक्रवात बहुत आते हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में अप्रैल में ही भूकंप की भी आशंका से मतलब कि हम मना नहीं कर सकते, नहीं, भूकंप आने की भी आशंका है अप्रैल मास में, एकदम आएगा। अग्निकांड बढ़ सकते हैं, रेल दुर्घटना कोई या वायु दुर्घटना या सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो सकता है। ये हालांकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अब कोई नहीं उम्मीद करते हैं कि गलत चीज़ें हों, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का जो योग बनता है, जो खेल होता है इनका, वो बताना ज़रूरी होता है कि क्या समय पे क्या हो सकता है। तो सभी लोग थोड़ा वाहन ज़रा संभल कर चलाएं इस समय पे, उत्तेजना से बचें। राहु जो है, मेष का राहु अति उत्तेजना देगा, अति क्रोध का योग बनाएगा, तो उस चीज़ से सभी को बच के चलना होगा। देखिए, मेष के राहु आते ही है कच्चे तेल के दाम वो अब उछाल छुएंगे, महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी कुछ समय के लिए, महंगाई आने वाले 6 महीने तक बढ़ेगी। और लेकिन जो लग रहा है महंगाई ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय पे ये लग रहा है कि सरकार की तरफ से आपको राहत भी दी जाएगी। यानी सरकार इस परेशानी को झेलने में अपने ऊपर सारा बर्डन लेगी, रोजगार के साधन जरूर जुटेंगे। लेकिन इन 6 महीनों में चक्रवात में ज़बरदस्त इजाफा होगा, गर्मी बढ़ेगी, अंगारक योग बन रहा है क्योंकि, तो गर्मी को प्रबल बढ़ा देगा। 12 अप्रैल के बाद गर्मी बढ़ जाएगी। चक्रवात, भूकंप, तूफान इत्यादि और इस तरीके जैसी स्थितियां पूरे विश्व में बनेंगी। कहीं आंधी तूफान होगा, कहीं बारिश ज़्यादा होंगी, कहीं बाढ़ आएंगी। ये इस बार सामान्य से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये होता तो हर वर्ष ही है कहीं ना कहीं विश्व के कोने में, लेकिन मेष का राहु आते ही इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम तो निश्चित रूप से अब तो रोज़ ही बढ़ते हैं, तो इनमें सामान्य इजाफा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इजाफा भी नहीं होगा। वो सरकार अपने ऊपर उसको कंट्रोल कर लेगी। सरकार, अब कहना चाहिए, वो खर्चा, वो नुकसान खुद ही उठाएगी। मैं जी इस वक्त मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, देखिए ना, 2019 के बाद से ही 20 लगा लीजिए आप, जैसे ही 20 ने दस्तक दी, कोविड आ गया और पूरे 2 साल देश दुनिया के पूरे 2 साल कोविड में चले गए। उसके बाद ओमिक्रॉन, और अब ये संभावना जताई जा रही है कि सोशल मीडिया में भी इस तरह की बातें की जा रही हैं कि तीसरी लहर अब आने वाली है। क्या इसकी संभावना है? चौथी लहर, तीसरी, चौथी, जो कि भयानक हो सकती है, क्या लगता है? देखिए, अगर इस बात को मान के चलें, ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार बात करें, हालांकि इस समय बहुत ही सामान्य स्थिति हिंदुस्तान में है जी, बहुत बढ़िया माहौल है, सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो लेकिन 12 अप्रैल के बाद थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। डराने की बात नहीं है, ये चेताने की बात है जी। ये आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आप 2 गज है दूरी और मास्क लगाना है ज़रूरी है। ये तो नियम बना के अब रखना ही पड़ेगा, ये अभी भी कंटिन्यू रहना चाहिए। बहुत से लोग देख रहे हैं कि भाई आजकल बिना मास्क के घूम रहे हैं सड़क पे, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और 12 अप्रैल के बाद जैसे ही मेष राशि में राहु आएगा,
और उस समय जो और भी ग्रह स्थिति बन रही है, यानी कि मेष राशि में राहु बुध के साथ रहेगा और गुरु शुक्र और मंगल कुंभ राशि में रहेंगे और शनि जो है मकर राशि में रहेंगे। तो ऐसे समय पे ये जो महामारी है ये फिर से नए वेरिएंट के रूप में दस्तक दे सकती है। यानी कि हो सकता है कि 12 अप्रैल के बाद कोरोना जो है आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। जैसे जनवरी में एकदम से केस बढ़ गए थे 2022 में, उसी तरीके से अप्रैल के बाद एकदम से तेजी से केस बढ़ सकते हैं और ये 3 से 4 महीने का इसका पूरी तरीके से प्रभाव रहेगा। क्योंकि राहु का जो प्रथम 6 महीने हैं कविता जी, मेष का राहु प्रथम 6 महीने में ज़्यादा नुकसान करेगा, ऐसे संकेत हैं। तो इस समय पे वायरस फैल सकता है कोरोना, सभी को सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, ढील कोई नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जो आजकल ढील दी जा रही है आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर ढील देंगे तो आपको याद है जनवरी में भी क्या हुआ था, इसी तरीके से वायरस एकदम से फैला था। तो जब समय खराब है तो सरकार को भी ढील नहीं देनी चाहिए, सख्ताई जो है वो रहनी चाहिए पूरी। लेकिन ग्रह नक्षत्र अनफॉर्चुनेटली संकेत दे रहे हैं कि कोरोना वायरस फिर से दोबारा बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकता है। मेष का राहु जो है, कहना चाहिए गेहूं चावल ये जो है इनके भी दाम बढ़ सकते हैं, फसल की भी हानि हो सकती है। क्योंकि जब एकदम से चक्रवात आएगा, बारिश आएगी, बेमौसम बारिश होगी, जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फसल को नुकसान होगा और चक्रवात और वर्षा से भी धन की मतलब हानि होने के संकेत नजर आ रहे हैं। और देखिए शेयर मार्केट पे भी लोग इसमें जानना चाहेंगे कि मार्केट की आर्थिक स्थिति देश की कैसी रहेगी जी। और राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। देखिए स्टॉक मार्केट हो, आर्थिक स्थिति हो और ये सब में उथल पुथल मची रहेगी। शेयर मार्केट एकदम से धड़ाम से नीचे जाने वाला है अप्रैल और मई में, उस समय स्थिति थोड़ा डाउन रहेगी। और कहना चाहिए अप्रैल से लेके और अगस्त तक का समय जो है भारतीय राजनीति के लिए या मार्केट के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ा उथल पुथल ज़रूर मचाएगा। क्योंकि इस तरह की ग्रह की स्थिति बन रही है, कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ग्रहों के द्वारा मनुष्य ग्रहों के द्वारा संचालित है। जिस ग्रह का योग बन रहा है उस तरह की स्थिति तो बनेगी। देश में सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा रहनी चाहिए जी, और बॉर्डर पे भी कहना चाहिए सुरक्षा व्यवस्था ज़रा बढ़ा देनी चाहिए। इस समय संकेत ये मिलता है भारत के कुछ पड़ोसी देशों के साथ जो है, खासकर पाकिस्तान के साथ जो है संबंध जो है इतने अच्छे मेरे को रहते हुए नज़र नहीं आ रहे मेष के राहु के आते ही। तो कहीं ना कहीं वहाँ खटपट या छोटी मोटी बॉर्डर पर कोई घटना देखने को मिल सकती है, या वहाँ के कहना चाहिए वज़ीर आज़म और भारत के प्रधानमंत्री के बीच, मंत्रियों के बीच, नेताओं के बीच कुछ बयानबाजी या इस तरह की चीज़ें भी आपको आने वाले समय में मेष के राहु आते ही देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इस तरह का ये उथल पुथल रहेगा। और देखिए अभी तो खैर वो तो बहुत बाद का समय आएगा। अभी तो बृहस्पति जो है कहें कि मीन राशि में चल रहे हैं और पूरे वर्ष ही तकरीबन मीन राशि में रहेंगे। तो 2022 में तो कुछ इस तरह की घटनाएं जो हैं देखने को मिलेंगी जो आज हमने आपको बताई हैं। लेकिन फिर भी दर्शकों को यही कहेंगे कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो इस समय उसका यही इलाज है कि आप प्रिकॉशन लें, सावधानी बरतें। क्योंकि ग्रह स्थिति के अनुसार वायरस कभी कम कभी ज़्यादा बढ़ता ही रहेगा, ये ग्रह नक्षत्र संकेत दे रहे हैं। तो 12 अप्रैल के बाद सभी लोग थोड़ा सावधानी बरतें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए बिल्कुल। तो मयंक जी से आज हमने जाना है किस प्रकार से इस बार मेष में जा रहा राहु देश दुनिया में क्या क्या दिखाएगा, तबाही मचाएगा। इसी के साथ मुझे मयंक जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।